जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12th के लिए, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके अंदर हमें, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करनी है। अब जैसे आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करा है, आप सब जानते हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑरेस्टिड नाम के व्यक्ति ने, एक साइंटिस्ट ने यह समझाया हमें, और यह प्रूव भी किया कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाती है, और उस फील्ड को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं 4 पार्ट में तोड़ता हूँ। पहला पार्ट में थोड़ा उल्टा चलूंगा, ठीक है। पहला पार्ट होगा फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके बाद मैं आऊंगा सीधा टॉपिक पे, जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं थोड़ा ऐसे चलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर तीसरा पार्ट होगा हमारे पास फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है जी, करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज द थर्ड पार्ट। एंड लास्ट वन इज टॉर्क ऑन सीसी, मतलब करंट कैरिंग। नहीं भाई, अभी इस चैप्टर में तो कुछ डिलीट ही नहीं हुआ है, तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। साइक्लोट्रॉन डिलीट हुआ है तो परेशान नहीं होना। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। ब्रॉडली इस चैप्टर को भाई एक तो मैंने 4 पार्ट में तोड़ लिया है। कौन कौन सा? फोर्स ऑन मूविंग, फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, एक पार्ट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि किसी करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रेट है तो कैसी होगी, सर्कुलर है तो कैसी होगी, अलग अलग शेप के लिए। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे तो हमने चार्ज पे फोर्स पढ़ी है, SR+I। भाई साहब ये जो भी हो, थोड़ा संभल के, मेरे को क्योंकि पता नहीं है ये कौन है SR+I। हालांकि SR+I, बेटा कोई मैसेज वैसेज मत करना है ना उल्टे सीधे, SR+I है ना, पढ़ा लू मैं। चलिए, तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर थर्ड पार्ट होगा। एंड चौथा पार्ट एंड लास्ट पार्ट चलेगा टॉर्क। टॉर्क मतलब जो मेरा पंखा घूम रहा है, पंखे में क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, वही चीजें यहाँ पर पढ़नी है आपको। ये 4 पार्ट है हमारे पास इस पूरे चैप्टर के अंदर। क्या मेरी बात, सबको ये बात क्लियर है कैसे पढ़ने वाले हैं हम? पहले फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ेंगे, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप पढ़ेंगे। क्या इस बात में किसी को कुछ पूछना है या कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। चैप्टर नंबर 4 है, ये भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, वरना मैं इसको साफ करके आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा जल्दी करें अब, है ना। शुरुआत है आप लोगों के लिए, बिल्कुल नए बच्चे हो इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ, धीरे धीरे, है ना। चलिए, इसको पेज नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। पेज नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें ये सारा कंटेंट पढ़ना है। क्लियर है क्या सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दो, ठीक है। अब सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखा है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है इसका? पहला पार्ट जो है, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छोटी सी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, आगे इसके बारे में और बताया जाएगा आपको। किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होगा कैपिटल बी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता था कैपिटल ई। मैग्नेटिक फील्ड किसके चारों तरफ पाई जाती है वो देखें, तो मैंने बोला था रीजन अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच, जहां तक, अप टू विच
its magnetic force can be experienced। जो मैं अपनी तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर, सारी चीजें पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैंने बोला द रीजन, वह जगह किसी भी अराउंड ए मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पढ़ते थे, किसी भी चार्ज के चारों तरफ की वो जगह जहां तक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। उसी प्रकार से किसी भी कंडक्टर या मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक वो अपनी मैग्नेटिक फोर्स को लगा सकता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा इट्स यूनिट, और क्योंकि बाद में मेरे को दोबारा पता नहीं है। इट्स यूनिट इज टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला का सिंबल कैपिटल टी होगा। एंड टेस्ला के अलावा आप यूज कर सकते हैं, यहीं लिख देता हूं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दो यूनिट हो गई, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बस आप अभी ऐसे सीखे जो बता रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? देखो जरा, ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? भाई ऐसे भी दिखा सकते हैं सब। मान ले मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। भी इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन इधर है, यूनिफॉर्म है, एक समान है। दूसरा तरीका, नंबर 2, क्रॉस के द्वारा भी दिखाया जा सकता है, पर ऐसा कसम नहीं खाई कि क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब आप क्रॉस भी यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आईना आई गई, आईना 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 आईना। ठीक है, अब क्रॉस को भी यूज कर सकते हैं। क्रॉस का मतलब बता दूं आप लोगों को, यहां लिखता हूं इसको ना। क्रॉस का मतलब होता है बच्चों इनवर्ड। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो क्रॉस से, पर उसमें दिखाना पड़ेगा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड सृष्टि, और तीसरा होता है डॉट। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। ये भी मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ये भी। बात समझ में आ गई? तीन तरीके से, अगर मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है जो मैंने ये दिखाई है। मैग्नेट का नॉर्थ बाहर है, साउथ अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रही है, प्लेन से अंदर की तरफ। इनवर्ड किसके? टू प्लेन। आपका प्लेन कौन है? पेपर। मेरा प्लेन कौन है? बोर्ड। ठीक है, ये डॉट का मतलब आउटवर्ड। ऐसे मान लो सृष्टि, सारे लोग देखना भाई, साक्षी, अगर मान ले मैं एक तीर बनाता हूँ, अगर ये तीर बाहर की तरफ आएगा तो मेरे को ये टॉप वाला पार्ट दिखेगा इसका, जो डॉट कहा जाएगा। और जब ये तीर अंदर की तरफ जा रहा है तो मेरे को ये वाला पार्ट दिखेगा, इसको क्रॉस कहा जाएगा। तो ये डॉट और क्रॉस इस एरो से लिए गए हैं। अरे बात समझ में? अगर ये एरो बाहर आ रहा है तो आपको टिप दिखेगी, अगर एरो अंदर जा रहा है तो उसकी पूंछ दिखेगी। वो कैसी होगी? क्रॉस लाइक। सही है? समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ? बोल दो भाई। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के ये तीन तरीके हम यूज करेंगे। क्रॉस का मतलब इनवर्ड होगा, डॉट का मतलब आउटवर्ड होगा, इसमें किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। डॉट और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज कर रहा हूं यहां पर। इसके अलावा मैं किसी को भी अंदर बाहर दिखा सकता हूँ क्रॉस और डॉट करके। एक बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको आगे भी पता चलता जाएगा कई रिलेशन से, पर अभी आपको कुछ बातें ऐसे याद रहती हैं। एक बात आपको क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए। अब कहानी ये है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, अभी मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड टर्म से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब मान ले भाई, पहला एक्सपेरिमेंट उसी से रिलेटेड है। अभी ये रहा, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा मैं। मान लो भाई हमने इसमें से आई करंट पास कराया, कितना करंट? आई करंट पास कराया। बिल्कुल ठीक है सर, अगर इसमें से करंट पास करा रहे हैं तो अच्छा लक्की भाई, अगर इसमें से करंट पास करा रहे हैं तो करंट पास कराने में इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो बिल्कुल अच्छी बात है, हमें भी पता है, तुम्हें भी अब ये मान लेना है। एक चार्ज रख दिया मैंने, जो कि कैसे रखा हुआ है? रेस्ट। एक चार्ज रख दिया मैंने इस पे, इसके पास में करंट कैरिंग वायर के पास में, वो भी रेस्ट पे, तो हमने क्या देखा? नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं चार्ज के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वही पार्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ।
धीरे धीरे फिर डिस्कस करूंगा। नो इफेक्ट, कोई फोर्स नहीं लगी, ना तो ये इधर आया, ना उधर गया, ना ऊपर गया, ना नीचे गया। इससे एक बात तो हमारे मन में साक्षी क्लियर हो जाती है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, 100% है। लेकिन अगर कोई चार्ज रेस्ट पे उसके सराउंडिंग में रखता हूँ, उसके पास में रखता हूँ, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखा हमें, जैसा का तैसा रखा हुआ है। आ जाते हैं दूसरा। अब अब क्या करा, अब ऐसे करा, वही करंट कैरिंग वायर, इस क्यू चार्ज को मैंने ऊपर की तरफ दौड़ाया, एफ बी वी, ठीक है। तो इसको मैंने ऊपर की तरफ जब दौड़ाया, आयु समझियो भाई, इसको जब मैंने ऊपर की तरफ दौड़ाया, तो जब ये दौड़ने लग गया, अर्थात इसको क्या बोलेंगे आप, मूविंग चार्ज, यहां लिख देता हूं, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज है ना। अरे भैया ये क्या हो गया यार, अब दिखेगा, शिखा, शिखा आ गई भाई, सृष्टि, देखो अब ये चार्ज मूविंग चार्ज है, आई लेकिन लेट है, लेकिन मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज में हमने कुछ देखा, अबे यार ये तो सीधा जाना चाहिए था, ये तो डेविएट हो गया अपने रास्ते से, सीधा जाना चाहिए था लेकिन डेविएट हो गया अपने रास्ते से। और हमारी नॉलेज ये कहती है कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है अच्छा लड़ाई चल रही है, ये बात है, ये बात है, कोई नहीं शिखा, कोई नहीं, चलो। अब सुनो मेरी बात, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज था जब रेस्ट चार्ज था तब कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन अगर जब ये मूव करने लग गया तो हमने क्या देखा कि ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। अगर ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है। अब वो फोर्स कौन लगा रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, वो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेती है, उस फील्ड को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस चार्ज को रखा, क्यू चार्ज को, और कैसी स्टेट में, ये वाला मूविंग स्टेट में, ये वाला कैसी स्टेट में, रेस्ट। जब रेस्ट में तो हमें कुछ इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन जब इस चार्ज को मूव कराया तो हमने देखा ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। अगर ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा है तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि साला यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रही है। और जो वो फोर्स काम कर रही है वो कैसे चार्ज पे लग रही है, रेस्ट चार्ज पे या मूविंग चार्ज पे। तो हमें ये भी समझ में आया कि वो जो फोर्स काम कर रही है वो एक्चुअली मूविंग चार्ज पे लग रही है। तो यहाँ से हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है कि कोई भी मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लग रही है, कब लगेगी कब नहीं लगेगी, कितनी लगेगी, वो सारा पार्ट हमें यहाँ स्टार्ट करना है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अब मेरे को पढ़ाना क्या है? क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि मेरे को पढ़ाना क्या है तुम्हें? थोड़ा स्पीड में बोलेंगे तो मैं जल्दी जल्दी कर पाऊंगा ना। क्या आपको ये समझ में आ गया है सबको, शाबाश, कि हमें, मुझे पढ़ाना क्या है और तुम्हें पढ़ना क्या है? रियलिटी में हमें फोर्स पढ़नी है ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज विच इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेस्ट पे नहीं लगेगी फोर्स, ये तो कंफर्म हो गया। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है, पेज नंबर 2, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स नहीं लगेगी। और चार्ज अगर रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगते हुए हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है किसी स्टैटिक चार्ज पर, वो हमने पढ़ा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा नहीं करूंगा मैं, एक लाइन भी अभी एक जगह आएगा छोटा सा पार्ट उसका, ज्यादा परेशान मत होना। पेज नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बात हमारे दिमाग में लग के रहनी चाहिए कि कोई भी वायर जिसके चारों तरफ करंट बह रहा है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर उस फील्ड में हम किसी मूविंग चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, ये हमने देखा। चलो भाई पेज नंबर 2 पेज नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो सारे, थोड़ा जल्दी करेंगे। हो गया है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसकी रिकॉर्डिंग चालू है, आप लोग रिकॉर्डिंग भी बाद में देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप लोगों को अगर फिर भी डाउट आता है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, है ना। बहुत ही आराम से चलेंगे क्योंकि आप 12th के बच्चे हो, तो मैं बहुत स्लो स्लो लेकर चलूंगा। एक बार आपके माइंड में सारा आ जाएगा तब टेंशन नहीं है। चल भाई, इस स्पीड भी पकड़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अब भाई, अब जो फोर्स पढ़नी है तो मैं सबसे पहले तो टॉपिक का नाम लिखता हूँ, LORENTZ, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। भाई साहब लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स बोले तो ये वाला डेरिवेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन है जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ। सबका ध्यान इधर होना चाहिए। या फिर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज,
फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। चैप्टर एक्चुअली भाई ये 3D में चलता है, 3 डायमेंशनल में चलता है, 3D की जरूरत पड़ती है, 3D प्लेन की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि वेक्टर इसके अंदर होता है। वेक्टर की सहायता से उसको हम आसान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन में शुरुआत में दिक्कत आती है उन बच्चों को जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। अगर जो मेरे कराने के 2-3 बार अप्लाई कर लेगा, उसको डायरेक्शन में भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई पहली बात करते हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पढ़ते हैं। देखना सारे, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, सबा हमें ये तो समझ में आ गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, एरो से देख के बता सकते हैं सब लोग। चलिए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। लेट कीजिए एक चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज है, जिसको हमने इसके अंदर एंटर कराया है। एक तक कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा। इस v के, v को मतलब चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एंटर कराया है। अब इस v के दो कंपोनेंट कर लो। दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो ये एंगल के साथ वाला, अगर ये v है ये थीटा है, तो ये v cos थीटा हुआ, और ये सामने वाला हो गया भाई आयुष भाई थीटा। एक भी क्लास मिस मत करना वरना आपके खुद जिम्मेदार हो गए। तो ये तो पैरेलल, तो पैरेलल हो गया, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। जैसा कि आपको पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लेटी हुई है, तो लेटे हुए में कौन सा कंपोनेंट है, v cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड लेटी हुई है लेकिन खड़े हुए में कौन सा है, v sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हमने बना लिए। किसको मूव कराया था, चार्ज को, कितनी वेलोसिटी से, v। देखो कंसीडर, सबका ध्यान इधर, कंसीडर ए चार्ज q एंटर एट एंगल कितना, थीटा, एट एंगल थीटा विद वेलोसिटी v इन किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको एंटर कराया थीटा एंगल पर। ठीक है, देन नाउ फोर्स ऑन चार्ज डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस किस फैक्टर पे, वही आपको देखना है। force is directly proportional to b, b is the magnitude of magnetic field, या सिर्फ बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बोल दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, b मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। force is proportional to v sin theta component। v sin theta कौन सा कंपोनेंट है, मैं बोल सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। v का वह कंपोनेंट, v का वह कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। चलो, और किस पे करेगा, और डिपेंड करेगा q पे, चार्ज पे, चार्ज पे डिपेंड करेगा। यही बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो अगर हमारे पास ये सारे फैक्टर आ गए, अब मैं शायद ज्यादा टिपिकल कर दिया हूँ मैंने इसको, आप सोचने में भी दिक्कत हो रही हो आपको, हो सकता है मे भी कई बच्चों को। तो क्यू वी बी साइन थीटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट 1 आएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। या फिर आयुष भाई एक तरीका याद और रख सकते हो तुम लोग, अगर आपको जो अच्छा लगे, फोर्स बराबर क्यू बी बी, क्यू बी बी साइन थीटा, जैसा सुटेबल लगे आपको। क्यू बी बी साइन थीटा या क्यू वी बी साइन थीटा, अरे सही है ना, क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू बी बी साइन थीटा। अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या चल रहा है भाई, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों को, क्योंकि इतना टिपिकल है नहीं अभी ये। ठीक है, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। मेरे साथ मन मन में दोहरा लिया करो ताकि तुम्हें भी याद हो जाए जैसे मेरे को है। ठीक है, चलिए, फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। रिकॉर्डिंग भेज देना। अरे भैया अंजलि अभी भी जरूरत पड़ेगी रिकॉर्डिंग की, तुम तो इतना स्लो करा रहा हूँ मैं भाई, बहुत ही आराम से। हालांकि रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पड़ेगी तो मैं भेजूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं भेजूंगा, भेजूंगा भेजूंगा भेजूंगा, डरने का नहीं। चलो भेजूंगा भेजूंगा, पर यहाँ पर ध्यान रखो, रिकॉर्डिंग अगर ना होता ऑप्शन तो अभी समझना पड़ता ना, इसलिए आप मेरी बात समझे, अभी समझे, पूरा फोकस यहीं पर, 100% तुम लोग यहीं पर होने चाहिए अभी। ठीक है भाई,
तो फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू बी वी साइन थीटा, फोर्स बराबर क्यू बी बी साइन थीटा या क्यू बी वी साइन थीटा, जैसे सुटेबल लगे। तो ये एकमात्र फॉर्मूला है भाई, मैं सच बताऊं तो, मैं किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकालने का, इसी चार्ज पे जैसे फोर्स बराबर क्यू ई होता था ना, फोर्स बराबर क्यू ई होता था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, वो फॉर्मूला होता था चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स निकालने के लिए। एक बात क्रिस्टल एंड क्लियर आपके दिमाग में यही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना किसी को। एफ बराबर क्यू बी वी साइन थीटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर भी आऊंगा लेकिन धीरे धीरे। अब इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाए भाई भाभी का, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लो, एफ के ऊपर भी एरो लगा दो। सोच के देखो, यहां पर साइन है, अगर साइन थीटा हटाओगे तो आएगा क्रॉस, और अगर कॉस हटाते हैं तो आता है डॉट। तो यहां पर आया क्यू वी क्रॉस बी। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन है अपने असाइनमेंट में, मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी देखा हुआ है। एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। अब मैं कुछ बातें और क्लियर कर दूं आप लोगों को। मैंने v और b के बीच में ही क्रॉस क्यों लगाया है, बिकॉज जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ही तो एंगल है। अगर ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ही एंगल है, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे या डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो उन दोनों के बीच ही लगाया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्यू कैसे रखा जाएगा, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। क्यू साइन के साथ रखें, ठीक है बच्चों, क्यू साइन के साथ रखो। सर साइन के साथ का मतलब क्या, भाई पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो मेरा कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप पॉजिटिव साइन लगा के रखें इसमें, किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट वाले की बात करो। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा के रखें। अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा निकालना है, तो आप केवल मैग्नीट्यूड रखें, है ना। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला कर रहे हैं, फिर सुनो, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला कर रहे हैं तो साइन बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज साइन इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन मैटर करेगी यहाँ पर। लेकिन अगर केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, क्यूबी भी साइन थीटा से निकालोगे, जो कि उसमें आपका साइन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप वहां पर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। जब आप वेक्टर की बात करते हैं भाई, एक वेक्टर के केस में, फोर्स को वेक्टर लिखने के केस में साइन इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर मैटर करेगी, डायरेक्शन का रोल होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा किया। अब सर इसका मतलब अगर पॉजिटिव है तो ये है, और अगर नेगेटिव है तो एक थोड़ा चेंज आ जाएगा इसमें। सारे लोग देख लें, अगर तुम्हें याद रह जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। चार्ज पे वेक्टर मत लगा देना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में ही लगा सकते हैं। सुनो सारे, अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, माइनस साइन लगा दिया, तो जैसे ही इस माइनस को अंदर करूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो जैसे इसको अंदर करूंगा तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटर्न एज बी क्रॉस वी फॉर अ नेगेटिव चार्ज। फॉर अ नेगेटिव चार्ज फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाएगा क्यू बी क्रॉस वी, एंड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। नेगेटिव के लिए बी क्रॉस वी उल्टा हो जाएगा, बी क्रॉस वी, माइनस अब अंदर कर दिया मैंने। कई लोग कह रहे होंगे सर यहाँ वाला माइनस कहाँ गया, अरे कहीं नहीं गया, वी क्रॉस बी को उल्टा कर दिया ना मैंने। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या मेरी बातों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कुछ। सर बस पढ़ाते जाओ, पेज नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 3। पॉजिटिव नेगेटिव का रोल है वेक्टर फॉर्म के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है। ये हर बच्चे को एक बात अपने दिमाग में रख लेनी है कि सर ने ये बताया, हमारे मास्टर जी ने, तो ऐसे। अब आगे बढ़ जाओ, मिटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो सारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखना है, कॉपी मेंटेन कर लेना। चौथा चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। कम से कम मेरे को जितना लगता है 6 मार्क्स का तो है ही है ना। 6 मार्क्स तो देखे जाएगा कम से कम, और कभी दिक्कत होती नहीं। हालांकि इसमें ऐसे पढ़ाता हूँ मैं ये चैप्टर कि बच्चों को क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसमें मेरा रोल तो बहुत थोड़ा सा है, इस डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मेरा रोल तो बहुत थोड़ा सा है, बट आपका रोल बहुत ज्यादा है। रितेश भाई आप पिछली क्लास में भी लेट हो गए थे यार। रितेश भाई पता है क्या है, हम लोग ऐसा तो है नहीं कि हम कोई बच्चे हों दूध पीते, 12वीं क्लास के बच्चे हैं यार तुम लोग, है ना। पूरी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है ना बच्चों को खुद ही। नहीं होगा तो आपको इधर उधर भागना पड़ेगा पूरा साल, आधा साल निकल गया भाई सृष्टि ये। अब तक आपका फर्स्ट टर्म का कोर्स निबट जाता था हर साल, मई अप्रैल मई जून जुलाई तक खत्म कर देता था मैं फर्स्ट बुक। अब इसमें तो आपको समझना पड़ेगा ना, टीचर के साथ कोऑपरेट करके चलो सारे लोग। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए, बिकॉज आपको हमेशा याद रखना है, भाभी का ये बात यहीं के लिए नहीं बोल रहा, साक्षी ये बात मैं यहीं के लिए नहीं बोल रहा। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का एक फॉर्मेट होता है या एक रूल होता है जिसको बोल सकते हैं राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल, जैसे भी आप बोलो। तो मैं तो ऐसे लिख दे रहा हूँ जो बच्चों को सिखाना चाहिए। मैंने बोला टू फाइंड डायरेक्शन वी यूज राइट हैंड स्क्रू रूल, सीधा हाथ, राइट हैंड स्क्रू रूल। भाई यही थोड़ा सा आपको टफ लगेगा इस चैप्टर में, अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए आसान है। मैं हर एक पे थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दूंगा, 4 5 6 एग्जांपल कराता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ तक किसी को शक है तो बोल देना, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना। भाई सबसे पहला क्वेश्चन बचकाना क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन बचकाना क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो इसमें। पॉजिटिव चार्ज है, वी वेलोसिटी इधर है, वी मैग्नेटिक फील्ड इधर है। आपको करना क्या है, आपको अपने राइट हैंड को ऐसे करना है, खोल के अंगूठा ऐसे चिपकाना नहीं है, ऐसे करना है। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश करें हो जाएगा शायद। राइट हैंड को ऐसे करें सारे लोग कैमरे की तरफ। ऐसे करने के बाद अपनी जो पाम है, पाम, उसको कैसे स्ट्रेच करना है और किधर घुमाना है देखो। भाई आपको पता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको मैं लिखा देता हूँ क्योंकि आप बिल्कुल नए बच्चे हो। वी क्रॉस बी करना है आपको, पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको सर ने बताया है वी क्रॉस बी करना है। मतलब वी से बी की तरफ घुमानी है अपनी हथेली। हथेली कौन सा पार्ट होता है, गोरा पार्ट, गोरे पार्ट को वी क्रॉस बी घुमाना है आपको। और थंब को ऐसे रखना है खोल के, सुन लो मेरी बात, ऐसे ऐसे मत कर लेना सर हमारी तरफ डायरेक्शन आएगी कैसे, हेमलेट। हाँ अब सुनो, वी क्रॉस बी, भाई देख ऐसे ऐसे हाथ कर, सीधे वाला खाने वाला, खाने वाला है, ऐसे कर, वी पे रख दे। कहां पे रख दे, वी पे रख दे, क्योंकि वी पहले है, वी पे रख दे ऐसे करके, और बी की तरफ घुमा, पाम को, पाम को बी की तरफ घुमा, बी से बी की तरफ घुमा, थंब किधर आ रहा है बाहर, वी से बी की तरफ घुमा, बी से बी की तरफ घुमा। अब कई सौ लोग सोचेंगे सर ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, ऐसे उल्टा लगा, अरे भैया ऐसे उल्टा नहीं लाते, हमेशा शॉर्टेस्ट एंगल में घुमाया जाता है, शॉर्टेस्ट छोटा एंगल। तो वी से बी की तरफ कौन सा पार्ट घुमाना है, गोरे वाला, वी से बी की तरफ, तो थंब किधर है बाहर। तो आप मेरे को बोल सकते हैं सर ये तो फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है, फोर्स, ये यहाँ पर नहीं लिखता मैं, यहाँ पर पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा। फोर्स आउटवर्ड है, आउटवर्ड, है ना। कैसे पता चला आपको, उसके लिए सर ने तो पहले बता रखा है F बराबर Q, B क्रॉस B लगाना था यहाँ पर। भाई अब आउटवर्ड का मतलब क्या, आउटवर्ड का मतलब ये समझो, आउटवर्ड का मतलब ये समझो, ये लाल वाला ढक्कन दिख रहा है, लाल वाले पैर, ठीक है। ओहो सारे कैसे हो सारे लोग, अब देखो ये लाल वाला दिख रहा है, ये आपके ये दो हैं, ये आपका ऐसे रखा है देखो, है ना ऐसे, ये है ना, बी और बी। तो ये जो फोर्स है वो ये फोर्स ये रही, फोर्स ये रही ऐसे आउटवर्ड इधर। ये दोनों तो बोर्ड की प्लेन पे बने हुए, ये काले वाले, और लाल वाला बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड है। अगर मैं तुम्हें सीधा करके दिखाऊं, मेरी हाइट थोड़ी कम पड़ रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये लाल वाला इसके और लाल वाला इसके, लाल वाला, अब क्या दिखाऊं मैं हाल तुम्हें, ये देखो, ये लाल वाला इसके और लाल वाला इसके दोनों परपेंडिकुलर है। लाल वाला जो है रियलिटी में, और थोड़ा सा सिंपल पकड़ ले दो, मतलब मेरे को सब है 2D 3D वाला, ये और ये एक प्लेन पे है, और ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन है ये, फोर्स। ऐसे था ये, ऐसे था, समझ रहे हो आप लोग क्या,
कोई कंफ्यूजन है क्या? चलिए, तो एक तो आपने सीखा होगा, ये तो है ना, ठीक है। दूसरा सिखाता हूँ, दूसरा सीखो सारे। भाई मान ले ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ डायरेक्शन फोर्स की, इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड की आउटवर्ड? बिना रूल के जिसने भी अप्लाई करा भाई तो उसको माफ ही कर सकना। तुक्के से जिसने भी बोला आज ही पेट खराब होगा उसका। आउटवर्ड, आउट 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 आउट, मिस्टर आउटवर्ड आउटवर्ड। कुछ अपने जाने पहचाने वाले बच्चे भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। आउटवर्ड, बिना भाई साहब जिसने करा, मेरी बदुआ बहुत तेज लगती है, सीखा। देख, ये वी की तरफ रखना है हथेली। अब से क्यों मैं क्या सोचूं, मैं तो ये सोचता हूँ सर ने तो भाई ये बोला था वी की तरफ हाथ को रखो और बी की तरफ घुमाओ। शिखा मैं ऐसे हाथ रख लूं, है ना, और ऐसे घुमाऊं, तो क्या बात बनेगी? ये तो गलत हो गया ना शिखा। मेरे को पाम को घुमाना है, गोरे वाले पार्ट को काले वाले पार्ट को घुमाना है। चलो सर ने तो ये बोला था। अब मेरी बात समझना, क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं उनकी डायरेक्शन ही निकलती, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ये छोड़ ही देते हैं। वी, वी की तरफ रखना है, पाम को घुमा लो प्यार से, बी की तरफ घुमा लो, ऐसे। ठीक है, ठीक है, कर रहा हूँ। वी से बी की तरफ, तो थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। रितेश, कान में हाँ लीड लगा सर। ले। ला मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, वी से बी की तरफ, वी से बी की तरफ। रितेश को भी पता नहीं है, ऑनलाइन क्लास के बारे में बताऊंगा इसको कैसे करते हैं। वी से बी की तरफ, तो थंब किधर आ रहा है? बाहर। वी से बी की तरफ, तो फोर्स किधर है यहाँ पर? एफ आउटवर्ड है, फोर्स आउटवर्ड। क्या समझ में आ गया सबको? यहाँ पर भी आउटवर्ड है। चलो, यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, अब बताओ, चलो तीसरा। बताओ भाई सृष्टि। नेगेटिव चार्ज है, फोर्स की डायरेक्शन बोलो। सारे लोग बिना सोचे समझे, नहीं सोच के बोलना जवाब, क्योंकि आपको सीखना है। थोड़ा जल्दी करें, जल्दी का मतलब पता है तुम्हें? फास्ट, इट इज वेरी फास्ट, प्लीज प्लीज फास्ट। इनवर्ड, Mr. Sakshi is telling inward, downward, inward, downward, inward, downward, inward, 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 inward। भैया डाउनवर्ड नीचे होता है, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, चलो, क्योंकि आपको ये समझ में आया होगा, सर ने तो ये बोला था कि बी से वी की तरफ करना है भाई साहब इस बार, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो अपने पाम को बी से वी की तरफ घुमाना है। अब सृष्टि, कई लोग तो मूर्ख होते हैं, तुम्हें पता तो है ही सबको। अब वो बी की तरफ हाथ रखते हैं और साला वी की तरफ ऐसे घुमाते हैं। अबे भाई ऐसे घुमाते हैं तो अपना फ्रैक्चर वैक्चर हो जाए, तो सीन सपाटा हो जाए, समझ रहे हो ना? तो उतनी बुद्धि नहीं लगानी। क्या घुमाना है? गोरा वाला पार्ट। अब कई होगा तो दोनों तरफ एक होगा, लेकिन मेरा इस तरफ गोरा है वैसे, थैंक गॉड। बी से वी की तरफ। हाँ वही है, वही है, वही है। इसलिए भगवान का शुक्रिया करना चाहूंगा मैं। बी से वी की तरफ, बी से वी की तरफ, तो मेरा थंब किधर जा रहा है? बी से वी की तरफ, बी की तरफ, बी की तरफ, अंदर। भाई तो समझ में आ रहा है? बी से विचिक 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 अंदर, तो मतलब फोर्स तो गई भैया अंदर, इनवर्ड। आप चाहो तो कैसे भी डायरेक्शन निकाल सकते हो, बस रूल याद हो आपको। चलो थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करा के देखता हूँ, शायद तुम लोग बता पाओ। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, एक तो पहले ही बता रहा हूँ मैं। मान लो इस बार मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है भाई, एक था मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और वेलोसिटी इधर है। वेलोसिटी, फोर्स की डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है इस बार, वेलोसिटी इधर है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है? सर यही क्वेश्चन कराना था तो क्यों इतनी देर से पढ़ा रहे थे? अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में से आएगा। इस बार अंदर बाहर नहीं आएगा, इस बार ऊपर ही नीचे आएगा, ये तो पक्का है। सच बोल रहे हो तुम? अब बताओ। एक ने बताया, शिखा ने अपवर्ड, अपवर्ड अपवर्ड, अब सारे बोलो अपवर्ड।
ओ श्री 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 ओके मिस्टर सृष्टि ठीक है सृष्टि, गुड। मैं समझ चुका था। चलिए भाई, बी से बी, बी से बी, बी से बी, या बी से बी, बी से बी, बी से बी, बी से बी, किससे करना है पता नहीं। सर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कुछ नहीं बोला हो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए स्पेशली बोला है। अब कई लोग मूर्ख है अभी भी। कई लोग मूर्ख क्यों? क्योंकि इस क्रॉस को भी वो पॉजिटिव समझ रहे हैं। अरे अभी अंडरस्टूड है पॉजिटिव चार्ज। अरे जीरो क्यों आएगा? जीरो जीरो नहीं आएगा। डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन तो जीरो का कोई सेंस ही नहीं होता। देख, पॉजिटिव चार्ज लो अगर कुछ नहीं है तो वी की तरफ हाथ को रखना है। वी से बी अंदर है, इस बार बी अंदर है। हाँ, तो वी वी इधर है, वी इधर है, तो बी अंदर। मैं देख, वी इधर है और बी अंदर की तरफ घुमाऊंगा। वी इधर, वी इधर, वी इधर, बी अंदर। हम ऊपर। मजा आ गया भाई, ये तो फोर्स ऊपर की तरफ है यहाँ पर। इस बार बोलेंगे, कई बच्चे बोल रहे थे अपवर्ड क्या होता है, ये अपवर्ड होता है बेटा, ये अपवर्ड होता है। नीचे डाउनवर्ड होता है, अंदर इनवर्ड होता है, बाहर आउटवर्ड होता है। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई है? डायरेक्शन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में फंसोगे मैं कराऊंगा, अदरवाइज आपको इतना याद रखना है। पेज नंबर कितना है भाई? ये 4 है। चलिए ठीक है। अगर आप कहीं भी फंसोगे फिर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको एक बात क्या याद रखनी है कि आपको एक तो राइट हैंड रूल यूज करना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये देखना है पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी, अगर नेगेटिव है तो बी क्रॉस बी, और फिर तुम घुमा लोगे आराम से। मुझे पता है कैसा भी दे दे, सीबीएसई में तो इतना तंग नहीं करते, पर आना चाहिए डायरेक्शन। चलिए, हो गया। चलिए आगे बढ़े। हो 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 चिड़िक 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 तारा। चलो भाई, हो गया। कभी खुशी कभी गम। खुशी नहीं आई इस बार ना। चलो भाई, कभी खुशी कभी गम। लाओ भाई, आओ भाई। अब जरा क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बेसिक ज्ञान ले लें भाई। देख भाई, बेसिक ज्ञान। इफ चार्ज एट रेस्ट, यदि चार्ज रेस्ट पर है, तो जितने चार्ज रेस्ट पर है तो इसका मतलब उसका वी जीरो हुआ। अगर वी जीरो जीरो हुआ तो क्यू वी बी साइन थीटा अप्लाई अगर मैं करता हूँ, अबे यार वी तो जीरो हो गया। अगर वी जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो गया। इसका मतलब नो फोर्स, नो फोर्स, नो फोर्स ऑन चार्ज एट रेस्ट, एट रेस्ट। क्या सबको ये बात क्रिस्टल एंड क्लियर है? नो फोर्स ऑन चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अरे बोल दो भैया, मैं तो मैथमेटिकली दिखा रहा हूं मैं तो। ठीक है, अब देखो, ई देखो, इफ चार्ज एंटर पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब क्या होगा? थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, उन दोनों केस में आप खुद सोच के देखो, थीटा अगर 0 है या 180 है तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा? क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 0 होता है, इसलिए फोर्स भी 0 हो गई। अरे यार, ये तो फोर्स 0 हो गई दोबारा। इसका मतलब दो कंडीशन है फोर्स जीरो होने के, या तो चार्ज चले ही ना, और अगर चल रहा है तो पैरेलल चल रहा है या एंटी पैरेलल चल रहा है, अभी भी फोर्स जीरो हो सकती है। इसी को मैं यहाँ पर स्टार बना दे रहा हूँ क्योंकि इस पे 1 नंबर का कंसेप्ट सीबीएसई में आता है ना। तो भाई हमें तो सृष्टि ये भी समझ में आ गया कि अगर कोई चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल चलेगा तभी भी फोर्स जीरो लगेगी। इसका मतलब हम ये कतई नहीं कह सकते कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो आप 100% श्योर नहीं हो कि उसमें फोर्स लग रही है या नहीं लग रही है। आप 100% श्योर तब होगे कि जब आपको ये बोल दिया जाए कि भाई चार्ज चल तो रहा है लेकिन 0 और 180 के अलावा एंगल है, तब आप श्योर हो जाओगे फोर्स लगेगी। अदरवाइज आपको समझ में आ गया होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? मैंने इतनी लंबी इंग्लिश बोल के कंफ्यूज कर दिया? टुडे आई एम वेरी, ओ सॉरी, सॉरी सॉरी इंग्लिश। अरे समझ में आ गया। आप ये नहीं बोल सकते कि मैग्नेटिक फील्ड में है तो 100% फोर्स लगेगी। आपको देखना पड़ेगा कि पैरेलल या एंटी पैरेलल तो नहीं चल रहा।
ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ ये लाइन में। चलो भाई, चलो 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 चलो। इफ चार्ज मूव पैरेलल 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 और एंटी पैरेलल, then force is zero, again वही कंडीशन, without any force charge is moving in magnetic field। ये तभी पॉसिबल है when थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, which of the two component always perpendicular to each other। कौन से वह दो कंपोनेंट हैं जो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? एक नंबर का अगेन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर स्टार मारूंगा। आप याद रखेंगे, अगर आपको याद नहीं है, रियलिटी में क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है F बराबर Q V क्रॉस B है। भाई एक बात याद रखो, ऐसे समझाता हूँ। चलो, अगर V और B इस प्लेन में है, कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस प्लेन में नीचे वाले। V और B इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो जो फोर्स होगी वो ऐसे लाई करेगी, 100% सत्य वचन है। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो जो आएगा वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, मान लो जैसे V क्रॉस B करने पर F आएगा, तो आपको याद रखना है F जो होगा वो V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर V और B XY प्लेन में लाई कर रहे हैं तो 100% आपकी फोर्स K में आएगी, मतलब Z में आएगी। अगर V और B आपका Y और Z में लाई कर रहा है तो 100% आपकी फोर्स X में आएगी। क्या मेरी बातें कुछ कुछ क्लियर हो रही है? क्या बोलना चाह रहा हूँ? वेक्टर की प्रॉपर्टी याद रख लेना यार, अभी तो है ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ। इफ आप ऐसे V से B घुमाते हैं, V से इमेजिन करो मैं B घुमाता हूँ तो मेरा थंब किधर है? इस तरफ है, मीन्स मेरा थंब ऐसे है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अगर ये V है और ये B है और ये लाल वाला मेरी फोर्स है, तो ये फोर्स इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि B और V एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। B और V तो कुछ भी हो सकते हैं। B और V तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कौन कौन हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला है, ये आज के बाद तुम्हें याद होना चाहिए। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड force is always perpendicular to magnetic field। मेरे को ये दो कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। फोर्स V के भी परपेंडिकुलर रहेगा एंड फोर्स B के भी परपेंडिकुलर रहेगा, फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर रहेगा और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये बात समझ में आ रही है? एक नंबर का क्वेश्चन था ये, किसी को दिक्कत हो तो मेरे को बोल सकता है चैट बॉक्स में, है ना। चलिए चौथे बात है, अब आपको एक क्वेश्चन और लिखाऊं, मैथमेटिकली जाऊंगा, ज्यादा पेलूंगा नहीं तो कुछ भी फालतू नहीं। शो दैट if a charge moving in magnetic field the kinetic energy या फिर speed does not change। भाई ये मैथमेटिकली दिखाने का समय है, वैसा कि सर क्रॉस की जगह परपेंडिकुलर आएगा, सॉरी F परपेंडिकुलर टू B, सॉरी F परपेंडिकुलर टू V एंड F परपेंडिकुलर टू B, बिल्कुल ठीक। चलिए भाई, अब क्या शो करना है? शो ये करना है हमें कि भैया कि जो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड चेंज नहीं होती। ये मैं करके दिखा देता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मेरे को मैकेनिक्स आती है। आज के बाद तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा, बिकॉज मैं ऐसे करता हूँ भाई, एज यू नो पावर बराबर फोर्स इंटू V इंटू कॉस थीटा, पावर बराबर एफ वी कॉस थीटा। अलग अलग तरीके होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को यूज करके भी प्रूव किया जा सकता है इस बात को, लेकिन मैं ऐसे करा दे रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया आ जाएगा। प्रेशर पावर बराबर
दिस इज व्हाट पावर। पावर बराबर होता है फोर्स इनटू में v इनटू में cos थीटा। बच्चों आपको ये पता है ना, हमेशा मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट्स व्हाई थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। एफ वी cos 90। और तेरे की, अरे ये तो मजा आ गया, पावर तो जीरो हो गई, पावर तो जीरो हो गई। अब पावर जीरो हो गई तो आप याद करो वर्क बराबर होता है पावर इनटू टाइम। अलग अलग तरीके से किया जाता है, फिर बता रहा हूँ, ऐसे भी समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया। वर्क बराबर होता है पावर इनटू टाइम। पावर की जगह जीरो कर दो तो वर्क भी जीरो हो गया। अबे यार, इससे तो हमें एक लाइन और समझ में आ गई बच्चों कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर कोई कार्य नहीं होता। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आ गया हमारे पास, व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज? जीरो 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 जीरो। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, इसलिए कोई वर्क नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज, मूविंग चार्ज पर कोई वर्क नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है सबको? ठीक है, नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ। हमें पता है भाई शिखा, वर्क बराबर तो हमने पढ़ा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क बराबर तो हमने पढ़ा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड वर्क बराबर जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और माइनस इधर आएगा तो बराबर हो गया। अरे यार ये तो मजा आ गया, एक और चीज पता चल गई। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। दो चीजें पता चल गई, वर्क भी जीरो है, पावर भी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। अच्छा भाई, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो? हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। फाइनल वाली को क्या लिख सकते हो? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। एम बाई टू कट गया। अब यार ये तो एक और चीज आ गई, वी जो आता है काइनेटिक एनर्जी में, जो वी होता है बच्चों, जिस बच्चों को नहीं पता आज के बाद याद रखें, काइनेटिक एनर्जी में जो वी आता है वो रियलिटी में स्पीड आता है, और मोमेंटम में जो आता है वो वेलोसिटी आता है। मैकेनिक्स भी घुसेड़नी पड़ेगी ना यार थोड़ा, यहाँ तो खेल है, एंगल का वेक्टर तो यूज होगा, वेक्टर मैकेनिक्स का ही तो पार्ट है। वी इनिशियल बराबर वी फाइनल। मतलब अब क्या क्या चीजें समझ में आ गई? एक तो हमें देख, एक तो भाई देखना सब समझो, एक तो हमें ये समझ में आ गई कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमेशा पावर जीरो, इसलिए हमेशा वर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सॉरी, वर्क बाई मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। वर्क जीरो तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है उतनी काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। ओहो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो स्पीड भी कांस्टेंट। तो स्पीड काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा, ओनली डायरेक्शन में चेंज आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैकेनिक्स पढ़ने वाले बच्चों को ये बात भी समझ में आने वाली है कि जो मैं बोलने वाला हूँ। अब तुम तो नए हो, तुम तो नए हो, तुम्हें तो नहीं पता, मेरे को तो ये सारी बातें पता है, इसलिए खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ। तुम्हें अब पता हो जाएगी, जब तुम सीख गए तुम्हें याद हो जाएगा आज के बाद कि सर ने ये सारी चीजें सिखाई है, हमें एज इट इज लर्न कर लेना है। चलो भाई, एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। भाई साहब एक बार नजर भी मार लेना कि कुछ कंफ्यूजन वाली चीज तो नहीं है यहाँ पर। सर पूछ लो भाई, पैसे दोगे तुम, फ्री में नहीं पढ़ रहे इसलिए। क्या हटा दूं भाई लास्ट में से? एक बार वो हटा दूं लास्ट में से, क्या हटा दूं? अच्छा क्या बताऊं? ये भाई देख, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। बिकॉज यू नो फोर्स एंड वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक वाले केस में थीटा 90 है, कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए पावर जीरो। पावर, वर्क बराबर पावर इंटू टाइम, पावर जीरो तो वर्क भी जीरो है यहाँ पर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कोई कार्य नहीं करेगी चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वर्क हमेशा जीरो होगा, किसी मूविंग चार्ज पे वर्क जीरो।
अगर कोई वर्क नहीं हो रहा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क जीरो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, जितनी इनिशियल है उतनी ही फाइनल है। वी इनिशियल बराबर वी फाइनल आ गया। कहने का मतलब यह है, आप चार्ज पार्टिकल को जितनी रफ्तार से अंदर फेंकोगे उतनी रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड में घूमता रहेगा, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं करेगी। ना 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 ना, हो गया क्या? और किसी को कुछ पूछना है? भाई शर्माने की जरूरत नहीं है, घर जैसी बात है यहाँ पर, टेंशन वाली बात नहीं है। 2 बार 10 बार 20 बार जितनी बार पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं पूछोगे तो मैं मिटा रहा हूँ। चलो ये तो समझ में आ गया सर कि ऐसे ऐसे कहानी आपने पढ़ा दी है। अब क्या होने वाला है उसके बारे में समझाता हूँ आपको। कान नाक आंख, कान नाक आंख तीनों चीजें खुली होनी चाहिए। देखो इधर, अब देखना जरा, कान नाक आंख तीनों चीजें ENT। अब सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, एक हेलिकल पाथ की बात नहीं करूंगा अभी, यहाँ पर बात करूंगा इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है? अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है या एंटी पैरेलल चल रहा है, चार्ज इज मूविंग, थीटा एंगल v वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। चार्ज इज मूविंग along, along का मतलब पैरेलल, और अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स जीरो है, तो उसमें जो ट्रेजेक्टरी होगी उसकी वो होगी स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ, कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट पाथ। क्या बात समझ में आ रही है? स्ट्रेट पाथ होगा, सीधा रास्ते पे चलेगा ऐसे केस में, ठीक है, स्ट्रेट पाथ होगा। अब थोड़ा सा स्पेशल केस है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान होगा ना भाई तो तभी करा पाऊंगा, कभी तभी समझा पाऊंगा। मस्त एकदम, कई बंदे सो रहे हैं, अगर ओहो कर लो, नींबू पानी पी लिया अकेले अकेले। कोई नींबू पानी पिएगा? एनीबॉडी वांट्स टू ड्रिंक सम नींबू पानी? हेलो, हंस रही है मेरी इंग्लिश पे? हम्म, चलो अब सुनो। अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो सारी चीजें सुने और बड़े ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला QVB साइन थीटा है। इफ थीटा इज 90 डिग्री देन फोर्स इज मैक्सिमम, एंड फोर्स मैक्सिमम कितना होगा? QBV या फिर QVB, जैसा सुटेबल लगे। QVB या QVB, QVB, QVB या QBB, जैसा सुटेबल लगे। सही है क्या? फोर्स मैक्सिमम है यार, फोर्स मैक्सिमम है, थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है? चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलो सर ये तो समझ में आ गया, पर इसमें खास बात क्या है? तो खास बात यह है ना यहाँ पर, अगर आप एक चीज में कंफर्म है, हालांकि अलग अलग सिखाया जाता है, लेकिन राइट हैंड स्क्रू रूल से या थंब रूल से सारी चीजें हो सकती है, पर मैं आपको वही सिखाऊंगा बिल्कुल, ताकि आप बच्चों की तरह की आप सब चीज सीख लें। तो अगर इफ चार्ज एंटर perpendicular to field, then direction of force, direction of force is observed by, सुंदर सुंदर लिखूंगा पूरा नाम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वाम वाम उल्टा, उल्टे हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स का उल्टे हाथ का नियम। अब ये फ्लेमिंग्स का उल्टे हाथ का नियम क्या होता है? उल्टे हाथ का नियम ये होता है भैया, अपना जो धोने वाला हाथ है, आयुष भाई, धोने वाला होता है उल्टा हाथ, खाने वाला होता है सीधा हाथ। तो उल्टे हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर लो, देखो कैसे। 3D में दिखाने वालों में तुम्हें, ये ध्यान से देखो इसे जरा। ओ माय गॉड, देखिए किस प्रकार इस मास्टर ने 3D में दिखाया। ओ बेटे,
सही है? क्या तुम्हें दिखा? ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई, ध्यान रखें इस बात को। अगर ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, उंगली टेढ़ी मेढ़ी रह गई किसी की, तो भैया उससे ना बन रहा लो, अप्लाई ना कर पाओगे। तो इसलिए याद रखें, सीक्रेट है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या नाम है? एकता और ऐसे एकदम स्ट्रेट सारी, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब उल्टा हाथ देखो क्या स्टाइलिश बनाने वाला हूँ। यहाँ से आज आपको पता चल जाएगा कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। आज ये प्रूव करने वाला हूँ मैं। Now you can see my drawing is how it is very good. Now you can see my drawing here. Now you can see my drawing here. Let me see you. Let me see you. देखो भाई, अब मुद्दा ये है, F B V F B V F B V F B V थंब फोर्स को दिखाएगा यदि अरे टूटी नहीं है, फोल्ड अब है भाई, यही तो देख, आर्ट की कदर नहीं है इन लोगों को, इन्हें नहीं पता भाई क्या होती है आर्ट। मैं सच बता रहा हूँ, आर्टिस्टों की कदर करना सीख लो। चलो, एफ बी वी, एफ बी वी, पहले बी है, ये वी है और ये फोर्स, एफ बी वी, पाब्लो पिकासो। एफ बी वी, बी वी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी। चलो भैया, ये तो समझ में आ गया सर, ऐसा कुछ होने वाला है। तो देखो जरा, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई एक, और ये वेलोसिटी है। अब सारे बच्चे बता दो, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, प्लीज टेल मी फास्ट। अरे भैया, बी अंदर है, वी इधर है, फोर्स की डायरेक्शन बोलो। ठंडा ठंडा कूल कूल। आर यू टेलिंग मी अपवर्ड? चलो अपवर्ड, हॉवर्ड, हला हॉवर्ड वाला कौन था? अपवर्ड। भैया लेफ्ट हैंड का प्रयोग करा है कि सीधे हाथ वाले का? देख, let me tell you, let me tell you, let me tell you, let me tell you my students, relax relax। एफ बी वी, भैया पहले बी की तरफ इंडेक्स फिंगर को सेट करो बी की तरफ, मेरा मानना ये है। देखो बी इधर गया, बी इधर गया, अब वी को सेट करो, वी इधर जा रहा है, बिल्कुल 100% सही जा रहा है, फोर्स ऊपर है। मैंने ये जो है ना बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंस, इसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया 1% भी। देखो, बी अंदर, वी इधर, फोर्स ऊपर। तो सबको शायद क्लियर हुआ होगा पहली बार में तो ये, कि ये फोर्स ऊपर लगने वाली है, बी अंदर था, देन फोर्स शुड बी लाइक दिस। अब वेक्टर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लो वेक्टर हटा दो। चलिए ऐसे देखो, क्या समझ में आ गया सबको? क्या सब लोग कर सकते हैं? पहले किसको सेट करना है? इंडेक्स फिंगर को बी की तरफ, फिर मिडल फिंगर को वी की तरफ, और थंब को देखना है कि ये किधर है। अभी ये कहानी खत्म नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तब मैं बताऊंगा। अच्छा, एक बात तो यहाँ तक क्लियर है, अभी इसी के बारे में चलना है। भाई सुनो सारे, ये वाला पार्ट में बस इतना पढ़ना है, लेकिन रियलिटी में अब ये वाला पार्ट चलेगा भाई, सुन लो सारे। अब रियलिटी में ये वाला पार्ट चलेगा बस सारा। सबको क्लियर है क्या? ये पार्ट यहीं तक करना है आपको, इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको। अब ना ये पार्ट चलेगा, मीन्स अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ बच्चों आपको, इस पार्ट का आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा। इस पार्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो? इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ये पार्ट अब कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि ये इतना ही पढ़ना है इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 6। आप लोग अपने तरीके से साफ साफ नोट्स बनाए, जल्दबाजी ना करें, हीरो बनने की कोशिश ना करें। सर प्लीज आज की रिकॉर्डिंग करके भेज देना। यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा, ताशु का फोन आया, मैसेज आया है। ओके, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। भाई स्क्रीन में देखने में मेरी राइटिंग ऐसे लग रही है कि मान लो आज ही ऑस्कर दे दो।
कैसे इतना, कोई नहीं, होता है, हैपन समटाइम, ऐसा भी होता है मोहल्ले में, छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें। आ जाओ, चलो भाई, भैया ये तो हो गया। अब कौन सा चलने वाला है, परपेंडिकुलर वाला। आज 10 बजे वाले बैच की रिकॉर्डिंग की नहीं भाई, ना भैया। अरे काय को करूँ रिकॉर्डिंग भाई, भैया काय को रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि पहले ही हो रखी है सारी रिकॉर्डिंग। भैया इतना क्यों परेशान हो। अरे बाकी लोग इधर देखो, लेट मी लेट मी लेट मी लेट मी लेट मी। चलो, ये बी है, ये वी है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर पॉजिटिव चार्ज है, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, पॉजिटिव चार्ज के लिए ही पूछ रहा हूँ। अगर कहीं नेगेटिव बोलूंगा तो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा कि भैया ये नेगेटिव। अरे जल्दी जल्दी बोलो डायरेक्शन यार, इतना टाइम क्यों ले रहे हो। मैं ही करा दूं या नहीं कराना है, लेफ्ट राइट बता दो, ईस्ट वेस्ट रहने दो भी। राइट बोल रहे हो, सबसे पहले हाथ को ऐसे करना है धोने वाले को, उसके बाद इंडेक्स फिंगर को किधर, अंदर की तरफ, वी को इधर, फोर्थ इधर। किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 1% भी। फोर्स इधर। अगला क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने डॉट है, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो अभी भी। ये वी की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बोलो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे नीचे, डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड। सारे बताओ सारे बताओ सारे बताओ सारे बताओ। आरती बोली अपवर्ड, बिल्कुल बोले आउटवर्ड। देख भाई, देख भाई, देख 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 देख, देख एफ बी वी, बी इधर है सबा, मिस्टर सबा, वेयर आर यू मिस्टर सबा। भाई देख, बी इधर है, एफ बी, बी देख थंब मेरा बाहर आ रहा है बोर्ड से, बोर्ड से लगा के देखते हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल चिपकाई लो, मीन्स सेंस लिया जाता है यू नो। एफ बी वी, तो बी इधर है बाहर की तरफ, वी इधर है, वी मेरी तरफ, फोर्स किधर है ऊपर की तरफ। जिस बच्चे ने ऊपर की तरफ बोला है उसने बहुत सही बोला है, जिसने भी इधर उधर बोला है उसने गलत बोला है। क्यों वो गलत है वो अपनी कॉपी पे लिखने के बाद खुद को अपने आप सेल्फ जस्टिफाई करे अपने आप को। चलिए भाई, एक क्वेश्चन अगला। अभी भी, अभी भी, अभी भी भाई आप एक दो बार और देख लो। वी की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बोलो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्रॉस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। Let me, let me, let me. देखो एफ बी वी, बी इधर, वी इधर, फोर्स इधर, फोर्स इधर, फोर्स इधर। ना लेफ्ट नहीं है बेटा, लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट नहीं है, लाइक दिस, ऐसे है, ऐसे है, लेफ्ट नहीं है बच्चों, ऐसे है। लेफ्ट एग्जैक्टली लेफ्ट होता है, क्या समझ में आ गया तुम्हें। बट हाँ एक बात कंफर्म है, वी के साथ 90 डिग्री पर है, वो आप आइडिया लगा लोगे। क्या समझ में आया आप लोगों को। वन लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज। अब सर इसमें तो क्रॉस वाले में तो आपने बताया था बी क्रॉस भी कर लेना, पर इसमें तो सर आपने कुछ बोला ही नहीं है, तो क्या करें सर, ये तो बहुत धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। ये आ रहा होगा मन में तुम्हारे, सर ये तो तुम्हारा धोखा चल रहा है तुम्हारा जो। चलो भाई अब बताओ डायरेक्शन। क्रॉस है ये, क्रॉस, क्रॉस का मतलब भैया इनवर्ड होता है, समझे कब हुआ। बी इनवर्ड हाई, बी इधर हाई, नेगेटिव चार्ज हाई, बोलो फोर्स किधर हाई। अरे हाई, डिचिक डिचिक, upward downward somebody is telling me, upward upward upward। ओके देन मैं बताता हूँ, सुनिए भाई, बहुत ही क्लियर फिल्यूशन हो मेरी बात को। आप नेगेटिव के केस में क्या याद रखें, आप रूल अभी भी ऐसा नहीं है साला पॉजिटिव है तो उल्टा हाथ है सर, नेगेटिव है तो क्या सीधा कर ले सर। अरे भैया मत करो यार, काय को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मेरी बात सुनो, अगर मान ले भाभी का नेगेटिव चार्ज है, लगाना भी लेफ्ट है, एफ बी वी, बी को पहले अंदर की तरफ, बी को सेट करो,
वी इधर, फोर्स इधर आ रही है। ओहो, रूल कह रहा है फोर्स ऊपर है, रूल कह रहा है फोर्स ऊपर है, लेकिन हम रूल की नहीं मानेंगे इस बार, अब नीचे दिखाएंगे, हम नीचे दिखाएंगे। नेगेटिव चार्ज के केस में रूल की भी नहीं सुननी, उसके बाद तो उसके अपोजिट दिखानी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है मिस्टर एक का, तो भाई साहब हम रूल की सुनेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है, रूल चलाएंगे तो अप्लाई तो करेंगे, हाथ चलाना तो है उल्टा, परंतु रूल वाले का उल्टा लेना है, रूल वाले का उल्टा। अरे नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऑपोजिट में लगेगी ना पॉजिटिव के सेंस से, पॉजिटिव चार्ज है तो रूल अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल के अकॉर्डिंग। अगर नेगेटिव चार्ज है, नहीं लगाना तो क्रॉस प्रोडक्ट से करके देखो। अरे भैया क्रॉस प्रोडक्ट करके लगा लो, अरे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो अभी बताया था, क्यों परेशान हो? बी क्रॉस भी करना है ना, अरे बुआ बी क्रॉस भी करना है ना चैतन्य, बी क्रॉस भी करना है ना, नेगेटिव चार्ज है तो बी क्रॉस भी करो। बी किधर है? अंदर की तरफ, बी की तरफ घुमाना है, आ जाओ यहाँ पर, चलो चालू करते हैं। बी की तरफ मेरा हाथ, अंदर की तरफ ड्र, इधर घुमा के लाना है, वहां से वी की तरफ घुमाना है, वहां से वी की तरफ घुमाना है, बाहर की तरफ, तो थंब नीचे ही पॉसिबल है। देखो, अरे क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जाता है वाई का, तो मैं सबके जवाब दे देता हूँ पूरे 15 चैप्टर में। सुनो, ये टिप देखना, अंदर जा रही है, ये वेलोसिटी इधर है, नेगेटिव चार्ज है तो सर ने बोला था बी क्रॉस भी करना है, तो बी से वी की तरफ, बी से वी की तरफ, बी अंदर है, बी अंदर है, वी की तरफ लाना है, बी इधर है बाहर, थंब की तरह है, बी क्रॉस भी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा भाई, डाउनवर्ड होगा भाई, प्योरली वेक्टर है, फिजिक्स का वेक्टर लग रहा है ओनली, मैग्नेटिज्म तो इसमें है ही नहीं, कुछ बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे, चलो भाई, किसको दिक्कत है डायरेक्शन निकालने में, डायरेक्शन निकालने में किसको दिक्कत है? मैं इसमें चैप्टर में ज्यादा लेक्चर नहीं लूंगा, मीन्स ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इस सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने जोड़ लिया। चलिए, मैं क्या कहता हूँ तुमसे, इस चैप्टर में मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, फोर्थ और फिफ्थ एक साथ कराऊंगा, मतलब फोर्थ के बाद फिफ्थ कराऊंगा, उसके बाद पहले दूसरे पे आऊंगा। कराना तो मेरे को जरूर है, चाहे तुम हाँ करो या ना करो या जैसे भी, और पढ़ना पड़ेगा, फिर बीच में मैं बाद में दोबारा आएगा कोई तो फिर ऐसे नहीं करेक्ट करूंगा ना, फिर मैं आगे तो बच्चे लेने ही बंद कर दूंगा। अभी तो ये मान लो टाइम है, फिर कोर्स की गारंटी कौन ले, है ना, समझ रहे हो ना भाभी का मेरी बात? तो ये डायरेक्शन का खेल था, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल अगली क्लास में परसों मिलेंगे, परसों सैटरडे को, सैटरडे को इसका जो फर्स्ट पार्ट है 100% कंप्लीट कर देंगे। किसी को दिक्कत है तो बताएं, क्या मेरी बात क्लियर है तुमको कि क्या कहना चाहता हूँ मैं? पहली बात तो सुनो, अभी जाना किसी को नहीं है, बात सबको क्लियर होगी ये वाली, कि सर ने बोला है कि परसों वाली क्लास 4 बजे होगी, और उस 4 बजे वाली क्लास में मैं इस चैप्टर का आगे का पार्ट कराऊंगा। एक बात, दूसरी बात,